फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशिया के विषय में बताना चाहूंगी क्योंकि ये भी मेरा दूसरा शौक है। खाना बनाना तो मुझे अच्छा लगता ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। लेकिन दूसरी हॉबी ये भी बहुत ज़्यादा है मेरी कि मुझे क्रोशिया का काम करना भी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आपको भी बना के दिखाती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ उसमें से आपको पहले दिखा देती हूँ, जो मेरे हाथ की बनी हुई हैं। एक तो ये देखिए, ये भी मेरा सब बनाया हुआ है। चलिए, ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, डेली में यूज़ कर जगह जगह बिछा के रखा हुआ है। ये है, इसके बाद में ये भी है। ये भी, इसको क्या करा था मैंने, पहले कपड़े के ये काट लिए थे, गोल गोल से काट लिए। उसके बाद पतला वाला जो क्रोशिया होता है उससे मैंने इन सब को बनाया है। जाल जैसा आप देख रहे हैं ना, इसको एक डिजाइन दिया है अपने हिसाब से मैंने। इसके बाद ये बनाया है, ये गोल टेबल के लिए डाल लीजिए, किसी पे भी डाल सकते हैं। ये राउंड में बना के फिर उसके बाद मैंने इसको, ये जो आप फर देख रहे हैं ना, ये जो फर निकले हुए हैं, इसको बनाने का तरीका यही सबसे बड़ा होता है कि क्रोशिया को इसके अंदर लिया जाता है। क्रोशिया को इसके अंदर ले लिया बनाने के बाद में, इस तरीके से क्रोशिया अंदर डाला और डालने के बाद इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। इसमें से निकाल लिया, ये ये निकाल लिया। फिर हमने इसको इस तरीके से कट लगा दिया, दो 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 गांठ लगा दी। गांठ लगाने के बाद जितना हमको फर बनाना है उसी हिसाब से काट के इसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड मैंने इसी को काट काट करके ऊन का बनाया हुआ है। ये ऊन से मैंने बनाया है, लेकिन इसका तरीका यही होता है बनाने का। उसके बाद फ्रेंड्स, ये भी राउंड शेप में ही बनाया हुआ है। ये सब मैं एक्चुअली यूज कर रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा नया नहीं लगेगा ये, लेकिन है सब हैंडमेड। ये सारे हाथ के बनाए हुए हैं, जितना भी आप देख रहे हैं। ये ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये फिर इस तरीके से राउंड बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते ये जितना भी आपको शेप इसकी देनी है, जितना भी बड़ा दिखाना है उतना आप रख सकते हैं। उसके बाद ये है, ये देखिए, इस तरीके से ये भी ऐसे ही बनाया हुआ है। इसको अंदर से इसको एक फ्लावर बनाया, छोटा फ्लावर बनाया। उसके बाद इसको इस तरीके से शेप देके फिर उसको बड़ा बनाते चले गए। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा रखना है। जितना भी बड़ा रखना है आप उसी हिसाब से बनाते चले जाइए। तो आज मैं आपको यही बनाना बताऊंगी, दिखाऊंगी बना करके ये कैसे बनता है। अब इसको देखिएगा, बहुत बने हुए हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी इतने ही दिखाऊंगी। अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, देखिए, अब ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें से। तो इसके लिए ये अंदर वाला घेरा बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमको क्या करना होगा कि जो भी धागा है आपके पास उसमें सबसे पहले एक नॉट लगा लीजिए। नॉट लगा के, ये मेरे पास प्लास्टिक वैसा धागा है, कॉटन का भी नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास यही है तो मैं आपको इसी से ही बता रही हूँ। इस तरीके से धागा ये लगा लिया और एक लूप बन जाता है इस तरीके से। इसमें एक होल सा बनेगा। ये इसका गांठ लगाने के बाद में थोड़ा टाइट करके गांठ लगा देंगे ना, तो ये बन जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको देखिए, ये लूप है ना, इस धागे को ऐसे करके हाथ जाएगा और धीरे से इसको वापस लेके और इसी छेद में से ही हमको निकालना है। ये जो ये रहता है ना, ये वाला छेद, इसके अंदर से ही निकलेगा। ये एक्चुअली प्लास्टिक है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये जो छेद आया ना, अब इसको हमने पहले धीरे से ऐसे करके घुमा लिया। घुमा के फिर इसी होल में से इसको निकाल देंगे। इस तरीके से ये एक चेन बन जाएगी। ऐसे करते जाएंगे, ये पूरा हमको एक चेन जैसी बनानी है। दिख रही है ये चेन? इसी तरीके से हमको इसको बनाते जाना है। जितना भी बड़ा आपने होल बनाना है उतनी ही बड़ी हम इसको चेन को बना लेंगे। अब हमने इसको गोल कर दिया तो ये होल हो गया। फिर ये जो लास्ट वाला होल है, इसके अंदर से इसको डालेंगे। इसको डालने के बाद फिर देखिए ध्यान से, ये जो इसका छेद है ऐसे करके लूप को घुमाएंगे और फिर इसके अंदर पहले वाले में से जाएगा, फिर दूसरे के अंदर से जाएगा, जो दूसरा वाला छेद इस तरीके से इसमें से जाएगा। अब ये बंद हो गया ना, अब ऐसे करके इसको वापस ले लेंगे। वापस ले लिया। अब देखिए, ये जो हमारा बीच का छेद है ना, ये रेडी हो गया। बीच वाला जो होल है ये बन गया। अब इस होल में से पहले हमने सिंगल लगाया था, अब इसको डबल करने के लिए ऐसे करके घुमाना पड़ेगा। इस तरीके से घुमाएंगे इसमें से और फिर ये छेद के अंदर से हम इसको निकालेंगे। ये जो हमने होल बनाया ना, इसमें से जाएगा ये
ऐसे घुमाया, ऐसे गया, फिर इसमें से लिया। जिनको क्रोशिया थोड़ा भी चलाना आता होगा ना वो समझ जाएंगे। इस तरीके से करा और फिर इसको वापस ले गए। ये दिख रहा है ना फूल। हाँ दोस्तों देखिए, अब ये जो बीच वाला घेरा था ना ये मेरा रेडी हो गया है। मैंने आपको बताया ना हर एक में से एक एक लेते चले जाना है। अब ये हमारा बन चुका है। अब हमको इसको दूसरे वाले घेरे में आना है फूल बनाने के लिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेके और इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद ये इस तरीके से इस छेद में गया, फिर ऐसे वापस आ गया। अब ये जो दो दो है ना, दो के बीच में से एक दो, एक छोड़ देंगे फिर दूसरे में जाएंगे। इसको मैंने बड़ा लूप बोलते हैं। इसको बड़ा लूप लेने, अगर सिंगल बनाना तो ऐसे नहीं घुमाते, सीधा ले लेते हैं। लेकिन हमको बड़ा लूप बनाना है तो इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर अंदर जाएंगे। तो एक छोड़ा हमने, एक छोड़ने के बाद में हम दूसरे में गए, दूसरे में जाएंगे। ये वन छोड़ दिया, अब ये दूसरे में गए, यहाँ से निकाला वापस। अब इसको देखिए कैसे कर रही हूँ। इसमें गए फिर वापस लिया, फिर ऐसा आ गया, फिर इसमें से ये लूप निकाला और ये पीछे चला गया। तो ये हमारा बड़ा लूप तैयार हो गया। अब हमको फिर वैसे ही करना है। सिंगल ये निकाला, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड एक है, एक को छोड़ देंगे। पहले हमने छोड़ा नहीं था, हमें लगातार बनाते चले गए तो हमने 10-11 लूप बना लिए। लेकिन अब हमको एक एक छोड़ के बनाना है क्योंकि फ्लावर बनाना है ना। तो एक छोड़ने के बाद में फिर इसको ऐसे घुमाया, घुमा के एक छोड़ दिया और फिर इसमें टर्न करके ऊपर से निकाल लिया। ऐसे निकाल के और फिर इसको ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, फिर दोबारा इसमें से लाए, फिर इसमें वापस अंदर ले गए। तो देखिए ये गैप आ गया ना, ये छोटा सा गैप आ गया। अब अंदर वाले फ्लावर में कहीं आपको गैप नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें गैप दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनेगा। हाँ फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ये अंदर वाला था जो सिंगल बनाया था। दूसरा घेरा ये है कि जिसमें मैंने एक एक लूप को छोड़ा है और गैप आ रहा है ना, हर एक के अंदर गैप दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, ये जो फ्लावर है ये इस फ्लावर को बनाना है। 1 2 3 4 ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, फूल की पंखड़ी दिख रही हैं, ये पंखड़ियाँ हमको बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि फिर वही प्रोसेस है। इस तरीके से हमने इसको लिया, लेकिन अभी तक हमने इसमें एक ही वो लिया था। अब हम इसमें 2 लेंगे। एक लिया सिंगल, सिंगल लिया, फिर उसके बाद में एक और लिया, 2 लेंगे क्योंकि अब ये बड़ा होता जा रहा है तो हमको उसी हिसाब से लूप बढ़ाते जाएंगे। ये लिया, फिर इस तरीके से घुमा के एक जो छेद है ये वाला बड़ा वाला देख रहे हैं ना, हर एक में एक एक गैप आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे। ऐसे डाला और फिर इसको ऐसे निकाल लिया, फिर उसी तरीके से। हाँ, इस तरीके से एक ही छेद में हमको ये 4 बार निकालना है। एक बार निकाल लिया, फिर ये दूसरी बार हो गया, 2 ये हो गया, फिर उसके बाद ये तीसरा राउंड हो गया, तीसरा हो गया और इसके बाद फिर चौथा राउंड। मतलब एक ही होल में से हमको 4 बार हमने इसको निकाल लिया क्योंकि हमको फूल फ्लावर बनाना है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये देखो 1 2 3 4 ये हो गया। उसके बाद फिर हम एक छोटा लूप लेंगे। एक लिया, 2 लिया, 2 लेने के बाद में फिर इसको एक को छोड़ देंगे, दूसरे वाले में जाएंगे। ये जो बचा हुआ इसके अंदर जाएंगे। हाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा अब ये तीसरा राउंड हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा राउंड हो गया। अब ये चौथा चलेगा। तो पहले इसमें दूसरे में मैंने क्या करा था, ये छोटे छोटे 2 लूप लिए थे। अब ये 2 की जगह अब 3 लिए जाएंगे। 1 2 3 लेने के बाद जैसे ही हमने ये 4 बनाएंगे ना, एक ही उसमें हमने 4 निकाले। अब 4 के साथ में अब हमको 6 निकालनी पड़ेंगी। जैसे ये इसके बिल्कुल बीच में से 4 हैं तो 2 के बीच में गए हम। 2 के बीच में जाने के बाद में फिर इसको इस तरीके से लिया, फिर ऐसे लिया और फिर इसी तरीके से इनको 6 निकालेंगे। ये दूसरा हो गया, ये गया, ये गया, फिर ये तीसरा हो गया। इसी तरीके से हमको 6 निकाल लें।
हाँ जी, देखिए अब ये मेरी पंखुड़ियाँ तैयार हो रही हैं ना, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से बनती जा रही हैं। अब ये लास्ट रह गया है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया, इसके बीच में से निकाला है, तीसरा जो राउंड ले रही हूँ। अब इसको 1 2 3 4 ये करने के बाद ये जो बीच में लाइन आ रही है, इसके अंदर से हमको इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना, बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी पंखुड़ी दिखाई देगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 करने के बाद में इसको हमने बीच में से बंद कर दिया। बंद करके फिर उसके बाद जैसे हमने ये 4 इधर छोटे वाले लूप बनाए थे ना, इसी फिर 4 और बनाने, 1 2 3 और 4 4 करने के बाद में अब ये देखिएगा, यहाँ कंप्लीट हो गया, ये हमारा फूल बन के रेडी हो गया। अब इसको हम पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाके इसको हमको बंद करना होगा, क्योंकि फ्लावर तो हमारा रेडी बन हो चुका है। ऐसे बैक में ले जाइए और इसके बाद इसको किसी भी लूप में निकाल लीजिए, क्योंकि ये सामने से दिखना नहीं चाहिए। ऐसे करा और इस तरीके से फिर ऐसे कर दिया। और भी इसको थोड़ा सा हमको छिपाना है पीछे से, तो और पीछे लूप में ले जाके एक गांठ और लगा देंगे। ऐसे गए, इस तरीके से गए, इस तरीके से करके और इसको गांठ लगा दी। गांठ लगाने के बाद अब क्या होगा ना, ये सामने में दिखाई नहीं दे रहा है और हमारा ये फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं कट कर दूंगी, कैंची से कट करना पड़ेगा इसको। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 पंखुड़ी बन गई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप इसी हिसाब से और भी इसको बड़ा करते चले जाइएगा और बड़ा बना लीजिएगा। ये 7 का बना सकते हैं, 9 का बना सकते हैं, कितने जितने का भी आप चाहें उतने का बना सकते हैं इसी तरीके से। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।